अब मैं दावत देना चाहूँगा रफ़ीक कबूल को कि वो आएँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूदीन, सरदारज़ादा असद नबील कबूल साहब, अली नियाज़ी साहब, अजीज़ुल्लाह साहब, हमीद कबूल साहब, वाइस चेयरमैन सुराब गोटाउन इमरान साहब, गुल मोहम्मद बिरोही साहब, राशिद कबूल साहब, साजिद साहब और दीगर मौजूदीन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे इस गांव में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप लोगों को इल्म में है कि इलेक्शन का सिलसिला आने वाला है और जिस तरीके से हमारे इलाके में इलेक्शन के वक्त पे लोग आते हैं लेकिन वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। और नबील कबूल साहब, जहाँ उनके वालिद सरदार अहमद कबूल साहब, जब से यह है कि हमारे कबूल बिरादरी का अगर कोई भी मसला होता है पूरे कबूल बिरादरी का, तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि हमारा मसला हल करो। तो हम अपने मसलों के लिए वहाँ जाके पहुँचते हैं और सदियों से ये ख़ानदान हमारे मसले हल करता हुआ आ रहा है और इंशाअल्लाह सरदारज़ादा असद नबील कबूल जो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं हमारे इलाके से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ताउन करेंगे। और जैसे कि आप लोगों के इल्म में होगा, जब से जमहूरियत आई है भुट्टो साहब के दौर के बाद, बेनज़ीर साहबा के हुकूमत में, जब हकीम बलोच साहब हमारे इलाके से MPA बने, उस वक्त हमें ये स्कूल मिला, जो बिल्डिंग हमारे जो हम बैठे हुए हैं ये बिल्डिंग मिला, और एक पब्लिक हेल्थ का स्कीम मिला। अब उसको तकरीबन 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ का स्कीम वहाँ पड़ा हुआ है और उसका हालत वो है कि किसी MPA ने, किसी मेंबर ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस इलाके को पानी का ख्याल करें। अली मादिल शेख जीत के आया, यहाँ इससे पहले जितने भी जीत के आए, हमने सबको दरखास्तें की, सबसे गुजारिशात किए, लेकिन वो स्कीम, वो मशीनें वैसे पड़े हुए हैं, लेकिन इस इलाके को पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अपने मदद आप पानी ले रहे हैं लेकिन कोई पानी देने वाला यहाँ पे नहीं है। सीवरेज का निज़ाम है जो बरसों से ऐसे पड़ा हुआ है। जब नाजिम पहली दफ़ा बने, क्योंकि हमारा अपना कबूल बना, अब्दुर्रहीम कबूल, जो अपना कबूल था, मैं कहने का मकसद ये है कि अपना कौम का आदमी था, तो अपने कौम के आदमी के दर्द होता है दिल में अपने कौम के लिए। तो उन्होंने सीवरेज की लाइन डलवाई। उसके बाद कितने यहाँ पे नाजिम आए, वाइस चेयरमैन आए या कोई भी आया, ना किसी ने कोई सीवरेज डाल के दिया, ना कोई लाइट, एक बल्ब भी लगा के नहीं दिया। इस तरीके से कहने का मकसद ये है कि MPA भी आए, मेंबर भी आए, चेयरमैन भी आए, किसी ने कोई काम नहीं किया और हम लोग दरखास्तें देते रहे, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। और नबील कबूल साहब से हम दरखास्त करते रहे कि इस इलाके से इलेक्शन लड़ें, लेकिन नबील कबूल साहब को लयारी से टिकट मिलता रहा, क्योंकि यहाँ से कोई टिकट मिल नहीं रहा था। और असद साहब उस टाइम या नादिर साहब टिकट इलेक्शन लड़ने के उस टाइम छोटे थे, नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उस काबिल हो गए हैं कि इलेक्शन लड़े। तो अभी
असद नबील गबोल साहब इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं अपने कौम से दरख्वास्त करूंगा, अभी जो मैंने गुजारिशात आपके सामने रखे हैं ये हाल है हमारे इलाके का। और इंशाअल्लाह असद साहब अगर आएंगे तो जिस तरीके से आप लोग बड़े तो सबको इल्म है, लेकिन बच्चों को भी ये इल्म है कि आपके छोटे से छोटा काम होता है या बड़े से बड़ा काम होता है तो आप लोग सब ये कहते हो कि नबील के पास चलो मसला हल कराएगा। तो ये नबील साहब का ही साहबजादा है, इंशाअल्लाह ये नबील से बढ़कर आप लोगों के लिए काम करेगा। और मैं एक सीनियर कारकुन के हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज 56 साल मेरी उम्र है, मैं वाबस्ता हूँ पीपल्स पार्टी से। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमने ये पूरी दास्तान अपनी सुनाई है। सबसे पहले हमारा पब्लिक हेल्थ का जो स्कीम है वो 15 साल पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट रहा है, मैंने एप्लीकेशनें दी हैं। मैं इस गोट का मैंने एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराया है, नौजवान संघर्ष सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने बहुत कोशिशें की, मेरे पास वो लेटर्स मौजूद हैं, मैं सेक्रेटरी से मिला, मैं मिनिस्टरों से मिला, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन इसका मसला ये है कि क्योंकि हमारा नुमाइंदा नहीं है, अगर हमारा कोई नुमाइंदा होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो मैं आखिर में अपना अर्ज करूँगा कि ज़्यादा कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए, बस यही अर्ज़ है कि अपने तवज्जो दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, कि अपने अपने ही होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे रफ़ीक अहमद गबोल साहब।